सर और एक्सपीरियंस बंदे एक अच्छी जॉब कैसे पा सकते हैं और क्या-क्या आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए या स्किल्स की कमी है तो क्यों है? तो इस पे सर बात करेंगे। नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप अभी हमारे बारे में संदीप सर ने बताया कि हम एक जॉब कंसल्टेंट हैं, लोगों को जॉब से संबंधित इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो हमारे पास काफ़ी तरह के लोग आते हैं जॉब के लिए, हम उनको जॉब दिलाते भी हैं पुणे में और भारत के अन्य जगहों पे। लेकिन जब लोग हमारे पास जॉब करने के इंटेंशन से आते हैं, तो हम लोग पाते हैं वो जॉब तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास स्किल की कमी होती है। यस, यस। वो पढ़े लिखे होते हैं, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, सब चीज़ अच्छा होता है, लेकिन मार्केट में जो जॉब अवेलेबल होता है उसके हिसाब से उनके पास स्किल नहीं होता है। यस सर। जैसे हमारे पास बड़ी संख्या में इलेक्ट्रीशियन का जॉब आता है, हमारे पास बड़ी संख्या में मैकेनिक्स का जॉब आता है, हमारे पास बड़ी संख्या में एसी रिपेयरिंग का जॉब वैकेंसी आता है, बड़े संख्या में प्लम्बर का जॉब आता है। हमारे पास जॉब आता है, लेकिन जो हमारे पास कैंडिडेट आते हैं उनके पास वो स्किल नहीं होता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे जो यूथ हैं उनको स्किल बेस्ड एजुकेशन की जरूरत है। यस। कि वो हाई स्कूल 12th तक जाते जाते उनको इस इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, मैकेनिक का, एसी रिपेयर करने वाले का, अपना फ्रिज बनाना, ये सारा इस तरह का जॉब उनको, मतलब इस तरह का स्किल उनके पास होना चाहिए कि वो ये सर्विस दे सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जॉब की भरमार है, बिल्कुल जॉब की कमी नहीं है, लेकिन उसमें सबसे पहली जरूरत है वो स्किल की जरूरत है। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इसमें। तो सर हाई स्कूल इंटर वाले के लिए तो आपने बता दिया। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करके आते हैं, लाइक डिप्लोमा, बीटेक, बी। तो ये सब बच्चों के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या अपने अंदर बीटेक के बाद, बीटेक के साथ साथ क्या डेवलप करके आए कि उनको इंडस्ट्री में यूज होगा? क्योंकि बीटेक के करने के दौरान उनको 2-3 महीने का गैप मिलता है, तो उसके बीच में बच्चे क्या कर सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए, चाहे बच्चा बीटेक किया हो, चाहे बच्चा डिप्लोमा किया हो, चाहे बच्चा ग्रेजुएट हो, एक कॉमन सेंस से सोचे तो बीटेक वाले को तो टेक्निकल नॉलेज होना ही चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। यस। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना, जो हमारा करिकुलम है पढ़ाई लिखाई का, उसमें मैं पाता हूँ थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, प्रैक्टिकल पोर्शन कम है। यस। तो मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे AICT, जो सारी यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करती है हमारे देश में, उनको इस तरह का करिकुलम सेट करना चाहिए हमारे बच्चों के लिए, जिसमें थ्योरी पोर्शन भी हो, लेकिन ज़्यादा जोर प्रैक्टिकल पोर्शन पे हो। यस। जिससे कि बच्चों का थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल अप्रोच भी अच्छा हो सके, और वो जब उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो वो जल्दी से जॉब पा सकते हैं। नहीं केवल इंडिया में ही नहीं, बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्किल्ड लोगों की मांग रहती है। यस। तो सर इस पे आपने जैसा बोला कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए और थियोरिटिकल थोड़ा कम होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए, उसको भी रखना चाहिए, बट प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इस पे शायद अभी के सिनेरियो में क्या है कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल चीजें कम होती हैं और जो है थ्योरी चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, तो इसके उल्टा होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आया था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि यूपी पॉलिटेक्निक में सिलेबस में चेंजिंग कुछ करना है। तो ऐसा स्टेटमेंट था कि 60% प्रैक्टिकल रहेगा और 40% आपका थ्योरी रहेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ initiative is the most welcome, and if all the state government will adopt this system, they will give more opportunity to do practical work than theory works in their college, in their schools. So that will surely benefit not only those children, but also to the that will help to increase economy of our country. यस। चाहिए वो एक बहुत, मतलब बर्निंग इशू मैं बोलूँगा, और उस पर काम जरूर होना चाहिए, उसमें संशोधन भी होना चाहिए, और ये जल्द से जल्द ऐसा होना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और है, जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, तो अगर इंडस्ट्री में वो आ चुके हैं तो उनके पास अभी टाइम नहीं है ये सब करने का, तो काम करते हुए क्या अपने अंदर डेवलप ऐसा कर सकते हैं कि वो इनकी इंडस्ट्री में मांग बढ़े? जब वो काम कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिकल चीजों में ही ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि अब वो काम कर रहे हैं, किसी न किसी प्रोजेक्ट पे ही काम लेकिन अगर उनके पास टाइम नहीं है तो उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना होगा। जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, लाइक यूडमी। जैसे कि यूडमी ऐप हो गया। बहुत ज़्यादा उसमें चार्जेस नहीं होता, पेड होता है, लेकिन आप उसमें आप किसी भी बैकग्राउंड के हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप डिप्लोमा वाले हो, आप ITI वाले हो, आप कंप्यूटर वाले हो, आप BA ग्रेजुएट हो, आप BBA वाले हो, आप BCA वाले हो, इट इज नॉट मैटर फ्रॉम विच बैकग्राउंड यू आर।
there are lot of resources, lot of courses available there, and you can get registered there, and you can get certificate from there. And after completing those certification, surely you will be able to get some good job. Yeah. तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हम आगे आने वाले हैं कर सकते हैं, मैं सर के साथ और बात करूंगा। इसमें बात करूंगा ऐसा कि कैसे रिज्यूम बनाना चाहिए हमें, और पढ़ाई के साथ और क्या अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, वो उस पर डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियो में। तो जिसको ऐसा सुनना है या जिसको जॉब में हेल्प चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम जॉब की ही बात करने वाले हैं। Thank you. थैंक यू सो मच।